आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ना, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ में जो हमारा लेसन था, जो हमारा प्ले था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन गई थी वो, बट उसमें हम लोगों ने सारे जो एक्ट थे उसको कवर कर लिया। ठीक है, बट गाइज उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग मैकबेथ के जो लेसन है, यानी कि जो राइटर शेक्सपियर है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है इस एक्ट के थ्रू लोगों को। ठीक है, आई मीन देखो, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, हमें कुछ स्टोरी वगैरह या कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं ना, उससे हमें क्या लाइफ में लेसन मिले, इस चीज़ को हम लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि वो स्टोरी कैसी है। ठीक है, तो इस स्टोरी में यानी कि इस प्ले में जो शेक्सपियर है, उन्होंने भी ऑडियंस को बहुत सारे लाइफ के लेसन को सिखाया है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिकॉज एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारा मैकबेथ चैप्टर है उससे आपको क्या लेसन मिलता है, तो आपको पॉइंट वाइज करके लिखना होता है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग मैकबेथ जो हमारा लेसन है उससे हमें क्या लेसन मिलती है लाइफ के, और इसके क्या क्रिटिज़म है, यानी कि ये जो प्ले था इसमें लोगों ने क्या क्या अपनी क्रिटिज़म को, यानी कि अपनी आलोचना को पेश किया है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि कुछ पॉइंट हम लोगों ने बात करेंगे कि जो मैकबेथ जो हमारा प्ले है उसमें क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, और हम इन चीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम जो गलतियाँ करते हैं उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हो कि लाइफ लेसन टू लर्न फ्रॉम मैकबेथ। ठीक है, यानी कि हमें इस स्टोरी से कुछ लेसन लेना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमें यानी कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। ओके, यानी कि देखो, जब भी हम अपना काम करते हैं ना, तो यहाँ पर एक्शन का मतलब आप काम भी समझ सकते हो और अपनी क्रिया भी समझ सकते हो। ठीक है, राइटर ने यहाँ पर वही चीज़ बताया है कि आप कुछ भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो उसको आपको पूरा करना चाहिए, अपने काम को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि अगर हमें लाइफ में किसी से कोई काम मिलता है ना, या फिर हम खुद को ही अगर कोई काम देते हैं कि मुझे ये आज ये काम करना है, तो उससे मुझे पूरा करना है। जो कि मैकबेथ हमारा जो प्ले है उसमें हमें देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है कि जब देखते हैं हम लोग मैकबेथ जो है किंग डंकन के कहने पर, आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी या समझी होगी तो आप इसको समझ सकते हो, अदरवाइज़ आप वीडियो को इसकी पिछली में डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर और मैकबेथ जो हमारा स्टोरी है आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो हम अब आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो किंग डंकन होते हैं वो मैकबेथ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक काम देते हैं, सौंपते हैं, उसे वो पूरा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए मैकबेथ से कि अगर हमें कोई काम मिलता है तो हमें उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें एक लेसन मिलता है इस प्ले से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको आप देख सकते हो कि बी केयरफुल ऑफ पीपल यू ट्रस्ट, यानी कि आपको सावधान रहना चाहिए जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो। यानी कि देखो, किसी पे भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, स्पेशली अभी के टाइम में। कोई भी हो, आपका कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, आपको आंख बंद के किसी पे विश्वास नहीं करना है। ठीक है, जो कि हम लोग स्टोरी में देखते हैं, आप स्टोरी को देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि इसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब यही हो गया कि आपकी लाइफ में कोई भी हो तो आप उस पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट आंख बंद करके मत करो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो जो कि हमें मिलता है मैकबेथ प्ले से। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि आप देख सकते हो, द नेचर ऑफ अ वुमेन इज़ डिफरेंट देन अ मैन नेचर। ओके, सो इस स्टोरी में जो राइटर है यानी कि शेक्सपियर जी ने हमें ये दिखाया है कि किस तरह से मतलब एक वुमेन यानी कि एक जो लेडी होती है ना, और एक मैन यानी कि जो आदमी होता है, दोनों का नेचर कितना डिफरेंट होता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं प्ले में। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का जो बिहेवियर है कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो इस स्टोरी के थ्रू कि किस तरह से जो लेडीज़ होती हैं या फिर जो मैन होते हैं उनके नेचर में, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं इस प्ले के थ्रू। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो कि आप देख सकते हो कि द विलिंगनेस टू ब्रिंग अबाउट चेंज इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट लीडरशिप। ओके, सो ये पॉइंट का मतलब ये हुआ
कि चेंज लाने की जो इच्छा होती है ना, वो एक महान नेतृत्व की निशानी होती है। यानी कि देखो, हमेशा इंसान को चेंज लाना चाहिए, अपने वर्क में हो गया या फिर किसी चीज़ में, ठीक है। तो वही चीज़ इस स्टोरी में भी हमें देखने को मिलती है कि कुछ भी हो, मतलब हमें चेंज लाना चाहिए, बट गलत चेंज नहीं लाना चाहिए, हमें अच्छी चेंज लानी चाहिए अपने राज्य में, अपने वर्क में या किसी चीज़ में, ठीक है। इसमें हम लोग राज की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये स्टोरी जो हमारी है पूरे किंगडम पे है और राजा के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज़ देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप सेम रूटीन से करोगे, बट उसमें रिज़ल्ट भी आपको सेम ही मिलेगा। तो इसलिए आप चाहते हो कि मुझे कुछ अलग रिज़ल्ट मिले, तो उसके लिए आपको अपनी रूटीन में, अपने काम में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इस लेसन से भी सीखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो जो कि हमारा है, ग्रीड टेक अवे एंड इट नॉट सेटिस्फैक्ट। यानी कि देखो, ग्रीड यानी कि इसमें लालच की तो बात ऑब्वियसली हमें सीखने को मिलती है मैकबेथ जो प्ले है, ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो पूरी स्टोरी है लालच के ऊपर है, एम्बिशन के ऊपर है। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर ने हमें सिखाया है कि देखो, ग्रीडी क्या होती है। ग्रीडी हमें दूर करती है हर हर एक बंधन से, ठीक है। और वो हमें कभी शांति नहीं दे सकती है लाइफ में। तो इसलिए ग्रीडी जो है ना, उससे आपको बच के रहनी है। जैसे कि मैकबेथ जो है स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि वो, उसका माइंड जो है पूरा लालच से भर जाता है, जिसके कारण आप देख ही सकते हो कि स्टोरी में उसका एंड कितनी बुरी तरह से होता है। कुछ भी नहीं बचता है, ना उसकी वाइफ बचती है और ना ही उसका लाइफ, यानी कि कुछ भी नहीं बचता है। तो ग्रीडी से हमें दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रीडी हमें हर इंसान, हर अच्छी चीज़ से हमें दूर कर देती है और लाइफ में हमें कभी भी शांति नहीं मिलती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि इस स्टोरी से हमें ये पॉइंट सीखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं जो कि हमारा, हैव योर ओन माइंड, डोंट बी ईजिली परस्यूड। ओके, यानी कि देखो, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़, यानी कि देखो, किसी पे, जैसे कि आपका माइंड जो है ना, किसी पे इजीली ट्रस्ट, वही ट्रस्ट की बात ही यहाँ पर होगी, ठीक है। किसी पे जल्दी आपको अविश्वास नहीं करना है और ना ही उस इंसान को, मतलब कि अपने माइंड का भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि किंग डंकन क्या होते हैं, मतलब इतने अच्छे इंसान होते हैं, बट देखो वो अपने माइंड का यूज़ उतना नहीं करते हैं, स्पेशली मैकबेथ के टाइम। क्योंकि देखो, वो मतलब मैकबेथ पे विश्वास तो करते हैं, बट इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उन्हें उनकी लाइफ से ही हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो राइटर है हमें सीखने को बताते हैं इस स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो मैकबेथ देखो, एक तरह से देखा जाए तो अच्छी हमें सीख देती है लाइफ के बारे में। तो इन सब पॉइंट को हमें नोट करना चाहिए। और कोई स्टोरी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसकी अच्छी चीज़ों को भी हमें लेनी चाहिए, बुरी चीज़ें भी हम लेते हैं बट उससे हमें छोड़ देना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर ने भी प्रेजेंट की है, यानी कि शेक्सपियर ने अपने नाटक में इस चीज़ को दिखाया है, ठीक है। तो गाइस, अभी हम लोगों ने बात किया कि मैकबेथ जो हमारा लेसन है उसमें हमें क्या क्या लाइफ के लेसन सीखने को मिले, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रिटिज़म पे, ठीक है। यानी कि देखो, मैकबेथ जो हमारा लेसन है ना, तो उसमें हमें बहुत सारे जैसे कि राइटर जो है उन्हें बहुत सारे क्रिटिज़म भी फेस करने पड़ते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग उनके इस प्ले को बहुत ज़्यादा आलोचित करते हैं। अब मैं आपको सिंपल लाइन में अगर समझाऊँ तो क्रिटिज़म का मतलब क्या होता है। क्रिटिज़म वो होता है कि जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो कोई एक लड़का है, जैसे कि उसकी कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, ठीक है। तो बुरी आदतों को जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो लेज़ी है, अपना काम टाइम पे नहीं करता है, वो लोगों का हेल्प नहीं करता है या फिर अच्छे से बात नहीं करता, तो ये सब क्या होगा, ये सब उसके क्रिटिज़म में आ जाता है। तो वही, यानी कि किसी की बुराई करना, उसे हम लोग क्रिटिज़म में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ओके। तो ये जो हमारा प्ले मैकबेथ है ना, तो इसमें राइटर को बहुत सारे क्रिटिज़म भी फेस करने पड़ते हैं, यानी कि इसके नेगेटिव पार्ट भी राइटर को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर ने भी प्रेजेंट किया है, दिखाया है। और राइटर के इस चीज़ को और लोगों ने भी क्रिटिज़म किया है, यानी कि आलोचित किया है, ठीक है। तो उसका मेन क्रिटिज़म क्या है कि यहाँ पर अच्छाई के साथ बुराई को भी दिखाई गई। जैसे कि मैकबेथ जो है वो अच्छा इंसान था, फिर बाद में वो लालच में पड़ के एक बुरा इंसान बन जाता है। लेडी मैकबेथ, उसकी वाइफ भी ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्रिटिज़म के भाग में आती है। तो इसी चीज़ को, यानी कि इस प्ले को
जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिज़म भी झेलना पड़ा है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी काम करोगे ना तो हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता है, आपको उसकी बुरी आदत माने उसका नेगेटिव पार्ट भी आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर को भी झेलना पड़ा है, बट इट्स ओके। आप अपने काम को करो, बट बिकॉज़ कि हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता है, तो बस अपने काम पे आप फोकस करो और अपने काम को आप अच्छे से करो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर राइटर ने भी प्रेजेंट की है, ओके। सो आई होप गाइज इस चैप्टर यानी कि मैकबेथ जो हम लोगों ने लेसन कंप्लीट किया था उसका हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को हम लोगों ने देखा। जो लेसन है हमारा मैकबेथ, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, उसके लाइफ लेसन को हम लोगों ने कलेक्ट किया। और दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी क्रिटिज़म पर भी बात की, ठीक है, जो कि मैकबेथ का प्ले है उस पे, ओके। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम एक और आपको बात बोलना चाहेंगे कि इसकी जो पिछली वीडियो है ना, तो आपको अगर मैकबेथ देखना है तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, आप जाके, और वैसे तो मैं यहाँ पर लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर और उसको देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अगर कुछ और बुक की समरी या कोई और लिटरेचर से जुड़ी चीज़ों को जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।